सभी संभल के लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? जरा सा थोड़ी सी तबीयत खराब है, आवाज इसलिए ऐसी आ रही है। सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पर, सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पर, मुझको न ऐसे प्यार से देखा करे कोई। शायद जब अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर लिखा होगा तो हिंदुस्तान में आने वाली जमहूरियत में नेताओं का धोखा उनके ख्याल में रहा होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? जब जब इकबाल साहब ने लिखा होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, जी हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तब संभल के मेरे पुरखों ने, तब संभल के मेरे बुजुर्गों ने गुनगुनाया होगा कि सारे जहां में अच्छा होगा संभल हमारा। जी हाँ, सारे जहां में अच्छा होगा संभल हमारा। आज आपकी निदा, आपकी बेटी आपसे इसी संभल की सेहत पर बात करने आई है। और सवाल यह है कि आखिर मेरे संभल की सेहत किसने बिगाड़ी? आखिर मेरे संभल को किसने इतना बीमार कर दिया? आखिर कौन है मेरे संभल की तबीयत को नासाज करने का कसूरवार? ये तो तय आप सबको करना है कि आखिर वो कौन है। लेकिन आपकी बेटी, आपकी बहन आज आपको एक सच से रूबरू कराने आई है। जमहूरियत में वोट, लोकतंत्र में वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे आप समझिए। लेकिन बदले में आपको बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार आपका सबसे बड़ा हक है। कोरोना की अगर मैं बात करूं, यहां पर ज्यादा लंबा पीछे नहीं जाती हूं। कोरोना के कहर से निकले आंसुओं के सैलाब क्या किसी के झूठ से सूख पाएंगे? पतझड़ के पत्तों जैसे उजड़ते परिवार क्या किसी को माफ कर देंगे? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? सरकारें तो झूठे वादों और फरेब की तिलिस्म की गुनहगार हमेशा से होती है। लेकिन आप जरा सोचिए, जिनको वोट देकर आपने और हमने अपना मुस्तकबिल उनके हाथों में सौंप दिया, वो कैसे गुनाहे शरीक नहीं होंगे? मैं आपको आज बता रही हूं कि आपका विधायक आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर, आपकी सेहत को लेकर और आपके इन बीमार अस्पतालों को लेकर क्या क्या कर सकता था। और ये सब बताने के पीछे का दरअसल मकसद जो है वो ये है कि अगर आप सब अपनी बेटी को भी जिताए और आपकी बेटी भी आपके लिए काम ना करे, तो ये सारे सवाल अपनी इस बेटी यानी मुझसे भी पूछिएगा। इसलिए मैं आपको आपका हक बता रही हूं कि आपको क्या क्या पूछना है और क्या क्या आपको पूछना चाहिए था। देखिए, सीधी सी बात है कि आपके विधायक साहब को हर साल 3 करोड़ रुपए का विधायक फंड मिलता है। कितने? 3 करोड़। शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 3 करोड़ में अभी तक, क्योंकि पढ़ाई कर नहीं पाए हैं, तो जान भी नहीं पाएंगे कि कितने शून्य आते हैं, कितने सिफर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि 3 करोड़ रुपए का विधायक फंड मिलता है। सिर्फ मैं आज स्वास्थ्य की बात कर रही हूं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूंगी। तो आप आज जरा जान लीजिए कि इन 3 करोड़ जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूं, इन 3 करोड़ रुपए में आपका विधायक साहब हर साल 25 लाख रुपए तो जनता की सेवा के लिए दे ही सकते थे। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए दे सकते थे, अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए दे सकते थे, आपके इलाज के लिए बेहतर मशीनें लगवाने के लिए दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं दी। तो जरा दिल से सोचिए मेरे संभल के लोगों, मेरे अपने लोगों, कि आप जो है वो किसी के रहमो करम पर जिंदा नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं है। यही मैं आप सबको सिखा रही हूं। जरा सोचिए, फिर संभल में जब इतनी रकम आती है तो स्वास्थ्य सेवाएं कब्र में पांव लटकाए हुए क्यों पड़ी हैं? सोचिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूं कि हर साल मिलने वाले 3 करोड़ के विधायक फंड में क्या क्या हो सकता था। क्योंकि अब आप ये सोचेंगे कि मैं खाली स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रही हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन 3 करोड़ में क्या क्या हो सकता था। शायद आप सबको ना पता हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको जागरूक करूं, आप सबको बताऊं। आपको पता नहीं होगा कि 20 लाख रुपए में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा सकता है। यानी अब तक 20 से ज्यादा मोहल्ले क्लिनिक बन सकते थे। बस आंखें बंद कीजिए और एक बार सोचिए कि अगर आपके संभल में 20 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खुले होते तो शायद मेरे किसी भी भाई बहन को मामूली से इलाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा की दूरी भी शायद तय नहीं करनी पड़ती। और सुनिए मेरे संभल वालों, मेरे अपने लोगों, 1 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ का जिक्र मैंने पहले किया आपके सामने। उन 3 करोड़ में 1 करोड़ रुपए में एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया जा सकता था, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में एक ऑक्सीजन प्लांट लगता है। क्यों मैं बार बार आपसे सोचने के लिए कह रही हूं? अब जरा आप ये सोचिए कि अगर कभी साल के पूरे साल के फंड का एक छोटा सा हिस्सा भी लगाया गया होता तो संभल में
अपना एक ऑक्सीजन प्लांट होता। कोरोना याद है ना आप सबको कि कोरोना काल में कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा दी। तो मेरे भाई बहनों, आपको समझाने की कोशिश में बस यही कर रही हूं कि ऑक्सीजन प्लांट होता और कोरोना में मेरे संभल के लोगों को जब सांसों के लिए वो मोहताज हो रहे थे और हर एक घर से, हर एक मोहल्ले से, हर किसी के रिश्तेदारी से ये खबर आ रही थी कि आज उसका अपना उनके बीच नहीं रहा। तो अगर ऑक्सीजन प्लांट होता मेरे संभल में तो शायद कोरोना में मेरा संभल सांसों के लिए मोहताज नहीं होता। या फिर देखिए, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जिसकी जितनी लिख दी है उसकी जिंदगी उतनी होनी है। लेकिन आप सबको शायद एक टीस, जिसने अपने लोगों को खोया है, उनके दिल में एक टीस ये जरूर रह गई होगी कि शायद वक्त रहते अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो अपने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है वो तो आप सबको बखूबी पता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको हकीकत याद कराना चाहती हूँ। एक अस्पताल है अपने यहाँ पर, आप सबको याद है कि वो कैसा है, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि उस अस्पताल में ना तो जरूरी मशीनें हैं और ना ही जरूरत भर डॉक्टर। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मशीनें तो आप छोड़ दीजिए, अगर मैं आपके सीएमओ साहब की बात करूं तो सीएमओ साहब से फरियाद करनी हो तो वो साहब भी संभल में आपको नहीं मिलते। और मैं क्या क्या बोलूं इस बारे में, और अपने संभल के कितने दुखड़े ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रहूं। लेकिन ये सोचने का वक्त है। और आखिर में मैं बस आप सब लोगों के सामने इतना ही कहूंगी कि आप सबको मालूम है और हर घर में कहा भी ये जाता है कि बेटी अपने परिवार में, अपने लोगों में, सुख में और उसकी खुशी में भले ही उनसे दूर रहे, लेकिन एक बेटी अपने परिवार के, अपनी फैमिली के, अपने घर वालों के दुख में हमेशा शरीक होती है। बस अपनी इस बेटी पर एक बार आप सब लोग भरोसा कीजिए, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़े नजर आएगी। बस अपनी निदा के लिए इतनी दुआ कीजिए कि वो कभी आपकी उम्मीदों को रत्ती भर ठेस ना पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, आदाब।